क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल मनोकामना एंजॉय क्लास पर। आज हम बताने वाले हैं त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.4 वीडियो। बहुत स्टूडेंट का कहना है सर इसमें बहुत पीड़ा होती है, आंखें रोती है, दर्द होता है, ऐसा क्यों? 8.4 का क्वेश्चन सर सॉल्व नहीं होता है। इसीलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है ऑल स्टूडेंट से कि बिल्कुल माइंड को कंसंट्रेट करके बोर्ड पे यदि ध्यान देंगे तो ना पीड़ा होगी, ना आंसू आएगी, ना दर्द उठेगा। तो इसीलिए तो चलिए ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के रूप में क्या करें, पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ दिया हुआ है साइन ए और सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाने से पहले, जो कि मैं जब ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन दे रहे थे और थ्योरी फार्मूला जो बताए थे, उसमें ये भी चीज मैं बता चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं फोकस कर देता हूँ। कई स्टूडेंट डायरेक्ट इस पे गए होंगे तो जाकर के आप वहां भी देख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा मैं यहाँ झटका दे देता हूँ। शायद ये भी बताए हुए थे, नहीं तो पता भी होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो क्या हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर यदि पूछ दे तो 1, ये प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है, बराबर के दूसरी तरफ चले जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यदि सूत्र पूछेंगे तो बोलना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिर्फ एक को याद करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा कि ये भी प्रूव करके सारा कुछ मैं बता चुका हूँ। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर यदि पूछेंगे तो बराबर में 1 पहले से ऑलरेडी है, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। और ये भी बात हमको पता है, साइन थीटा बराबर ये स्क्वायर है, जो बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो वो रूट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना ही नहीं, यदि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यदि पूछ दे तो फिर वही बात, बराबर 1 है, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। आपको साइन स्क्वायर थीटा यदि स्क्वायर को बराबर के दूसरी तरफ भेज दिया जाए तो फिर कॉस थीटा बराबर, जब स्क्वायर बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो रूट पे चढ़ जाता है, रूट अंडर हो जाता है, तो जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा। यहाँ पे एक को याद करना है, 4 ऑटोमेटिक माइंड में सेट हो जाएगा। और एक और कंडीशन होता है, और ये भी बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये कौन कौन सा कंडीशन में होता है? तो साइन का उल्टा कोसेक, वो तो गुना के रूप में था तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस के रूप में कौन कौन होता है, वहां सिर्फ वो चीज देखना है। वो तो आसान है, गुना वाला अपोजिट आया 1 हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या होता है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है एसीसी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी बराबर 1 होता है। तो इसको भी हम वही बात लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, माइनस में 10 है तो उधर जाएगा तो प्लस में 10, तो 10 स्क्वायर थीटा। थोड़ा ध्यान से देखिए, जैसे ये देखे ऑटोमेटिक आपको 8.4 का क्वेश्चन सॉल्यूशन होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा है, तो क्या सेक थीटा को हम बराबर के उधर भेज देंगे स्क्वायर को, तो क्या रूट में हो जाएगा। इसीलिए इसको हम ये भी लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। फिर आगे चलेंगे, फिर आगे क्या चलेंगे, यदि 10 स्क्वायर थीटा बराबर पूछ दिया जाए तो वहां तो है माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है कुछ नहीं, थोड़ा सोचना है। माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर के दूसरी तरफ चले जाएगा तो क्या प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बराबर में इधर में लिख दिए तो ये नहीं सोचना है कि बराबर के उधर ना सर लिखना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इधर लिखिए उधर लिखिए, बात बड़ा मन में सोच लीजिए कि हम बराबर के दूसरे ही तरफ लिखे हैं। ये प्लस में है, ये जैसे का तैसे, इधर आएगा तो माइनस में। मान लीजिए हम इसको इधर ही ले आए, प्लस में था तो माइनस 1 हो जाएगा।
तो इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या स्क्वायर है तो बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो रूट में चढ़ जाएगा, इसीलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं। फिर आगे एक और कंडीशन, एक और सूत्र होता है COSEC। यहाँ पे आपको एक सूत्र याद हुआ, 3 अपना मन से बना सकते हैं। एक में यहाँ पे 3 है नहीं 4 है, एक में 4, 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। एक को याद कीजिए, 4 को अपना माइंड से आराम से बनाइए। एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ भी होता है 1। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे। फिर कोसेक स्क्वायर यदि थीटा पूछ दिया जाए, बेहिचक माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा, हम स्क्वायर को यदि उधर भेज देंगे तो क्या रूट में चढ़ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। फिर आगे देखिए, यदि माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, यदि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं, माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। आपको कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये प्लस में 1 है तो इधर आ जाएगा। तो COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो आपको रूट में हो जाएगा। तो रूट अंडर COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस इतना कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पे हम चलेंगे थोड़ा थोड़ा सा, और ये बात ध्यान में रखना है, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज करता है। जैसे माइनस 10 स्क्वायर थीटा है तो उधर ले गए तो प्लस 10 स्क्वायर थीटा हुआ, ये प्लस में इधर आया तो माइनस, तो माइनस जो था पहले से ऑलरेडी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से थोड़ा समझना है। जैसे कि मैं जब क्लास में पढ़ा रहा था तो ये स्टूडेंट को थोड़ा सा समझने में कुछ परेशानी हुई, जो कि समझाने के बाद उस सब को बोले कि ये सिर्फ इसको 3 बार लिख करके A to Z जितना है उस सब को बना करके आएगा। तो सब स्टूडेंट बना करके आया था, जो कि उन लोगों को भी माइंड में सेट हो गया। तो आप लोग भी इसको खास करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी समझाने के लिए मैं समझा दिया। तो फिर आगे अब क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। कह रहा है यहाँ पे साइन A और क्या है सेक A, SEC सेक A और tan A को COT कॉट A में व्यक्त करना है। क्या करना है? व्यक्त करना है। तो थोड़ा ध्यान से देखना है। साइन A सेक A और tan A को कॉट A में व्यक्त करना है। तो अब थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे कि साइन A को कॉट A में कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे जानते हैं भाई, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। तो यहाँ पे थोड़ा दिखाएंगे, साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक। लेकिन कोसेक का सूत्र होता है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है? तो होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो साइन A को लिख सकते हैं, जो कि हम बता चुके हैं आप लोगों को, COSEC कोसेक थीटा, सॉरी थीटा नहीं, A है तो यही लिखेंगे ना। तो साइन A बराबर 1 बाय कोसेक A। तो क्या कोसेक A को हम ये नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 बाय आपको हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या कॉट के रूप में व्यक्त हो गया। आपको यहीं पे आंसर मिल गया। अब इसमें फिर कह रहा है सेक A को कॉट A में व्यक्त कीजिए। तो सेक A को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे देख रहे हैं सेक A,
सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो टेन का उल्टा कॉट होता है। तो यहाँ पे दिमाग लगा करके जिस रास्ता से जाने का है उस रास्ता से जाएंगे। थोड़ा सोचने की बात है, जैसे याद हुआ सेक तो किस होकर के जाएंगे, तो हम देख रहे हैं कि सेक ए का सूत्र होता है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन को हम अपोजिट कर देंगे, कॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, तो जो कि मैं इसको मिटा करके सेक ए को फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ, इसको भी मिटा सकते हैं। तो ध्यान में रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सब बिल्कुल माइंड में सेट करके रखना है, फिर अभी जस्ट काम आएगा ये सब का। चलिए क्वेश्चन जो है, साइन को तो पूरा कर दिए, अब सेक को करना है। साइन ए का हो गया, अब सेक का करना है, SEC। सेक ए को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आराम से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम, टेन का उल्टा कॉट होता है, 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। लेकिन इसके बटा में ना कुछ तो एक, इस तरीका से दोहरा नहीं छोड़ेंगे, तो भिन्न का जोड़ निकालेंगे, दोनों एक और कॉट स्क्वायर थीटा का एलसीएम कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको हो गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ से पूरे में न है, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा को हम बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन ये प्लस और माइनस में रहता है तब नहीं निकलेगा, तो ऊपर का रह जाएगा आपको रूट में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा, इसमें स्क्वायर है ना, जब रूट के अंदर रहता है स्क्वायर, तो स्क्वायर के साथ रूट हट जाता है, यहाँ पे आपको सिर्फ कॉट थीटा हो गया। तो क्या कॉट थीटा के रूप में लिखा गया है, लिखा गया, आपको आंसर हो गया यहाँ पे। फिर एक है टेन ए, क्या है, टेन ए को कॉट रूप में बदले, तो जो कि ये तो बहुत आसान है, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो 1 बाय कॉट, बस हो गया ये आपका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 2 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 2। एक का समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, थोड़ा सा माइंड में सोच करके चलना है, इस 3 फॉर्मूला को सेट करने के लिए सीख जाएंगे, बस हो गया। तो आगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करे। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति, सब त्रिकोणमिति क्या होता है, साइन ए होगा, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए। तो यहाँ पे देख रहे हैं सेक को कह रहा है चेंज करने के लिए, SEC, सेक ए को पदों में लिखिए। अच्छा, इस पदों में ही लिखना है, इसके पदों में लिखना है। तो हम जानते हैं, शुरू करेंगे साइन ए से, तो साइन ए को हम सेक ए के रूप में लिखेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ का दिमाग लगाइए, साइन थीटा बराबर हम अब जस्ट लिखे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा था कि नहीं था, रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा था। जैसे कि यहाँ देखिए, ये जस्ट बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर बराबर 1, प्लस में उधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में चलेगा, इसीलिए साइन ए बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस का उल्टा होता है सेक, तो हमको सेक में चेंज करना है ना, इसीलिए हम ये सूत्र लिए यहाँ पे, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा आपको 1 माइनस कॉस का उल्टा सेक, तो उल्टा का मतलब बट्टा करेंगे तब ना होगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। इसके बटा में ना कुछ तो एक, फिर वही वाला बात आ गया, भिन्न का घटो निकालेंगे, एक और सेक का एलसीएम हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पे SEC सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए अंडर में है, रूट के अंदर है, तो इसीलिए सेक SEC सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए रूट में है, बाहर निकलेगा सेक ए हो जाएगा। क्या सेक के रूप में लिखा गया। अब कॉस को लिखेंगे, इसके बाद आता है कॉस, COS कॉस ए का सेक के रूप में व्यक्त करना है। ये भी आसान नहीं, बहुत आसान है, जो कि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो 1 बाय
sec a लिख सकते हैं। आपको ये चेंज हो गया। sin cos एक tan होता है, आप tan a को आपको sec के रूप में लिखना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है। tan थीटा बराबर रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, बस ये सूत्र बना था वहां से, तो यहाँ पे डायरेक्ट देखेंगे रूट अंडर SEC sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या tan थीटा को sec में बदल दिए, लेकिन और होता है, एक को sec होता है। क्या कहा था क्वेश्चन में, अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात को sec के पदों में, तो सब, तो cos sin cos tan हो गया, cosec 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 थीटा बराबर सूत्र। और याद कीजिए और देखिए, ध्यान से समझिए, लिखने के लिए यहां से भी लिख सकते हैं, नहीं उसमें sec का रहा था ना, लिखने के लिए इसे भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसे भी आसान सोच लीजिए। साइन का उल्टा क्या होता है, cosec, साइन का उल्टा cosec। ना प्रेडिक्टेबल में जाना है, ना सूत्र में जाना है, ना कहीं जाना है, सीधा हम जानते हैं साइन थीटा बराबर, जैसे कि लंब बटा कर्ण होता था, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता था। उसी प्रकार जब साइन थीटा बराबर इतना हुआ, तो क्या कोसेक थीटा बराबर इतना बटा इतना नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि साइन का उल्टा ये, तो इस सूत्रों का ना उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं सेक ए बटा रूट अंडर SEC सेक स्क्वायर a माइनस 1 हो गया आंसर। अब cos के बाद sec बचा, SEC कितना कंडीशन होता है, 1 2 3 4 5, तो sec का उल्टा तो sec ही होता है, इसका नहीं होगा, मान लीजिए होगा अभी तो sec ही होगा। 6 लास्ट कंडीशन है, तो क्या लिखे, cos का sec tan का cot a को हम sec के रूप में बदलेंगे, तो बदलेंगे क्या, बहुत आसान है, tan का उल्टा जब cot होता है तो इतना बट्टा में ना कुछ तो एक, तो क्या 1 बट्टा रूट अंडर SEC sec स्क्वायर a माइनस 1, क्या cot के रूप में व्यक्त हो गया। तो आपको कौन a के अन्य सभी त्रिकोणमिति sec a के पदों में व्यक्त करना है, तो सबको मैंने sec a के पदों में व्यक्त कर दिया। समझने में शायद मेरे हिसाब से बिल्कुल आसान लगा होगा, नहीं तो सूत्र को 1 से 2 बार 4 बार आप लिखिए, ये समझ में आएगा, निश्चित रूप से ये ऑटोमेटिक बनेगा। और सोचना है, साइन है तो सेक में ले जाएंगे तो किस रास्ता से हमको जाना पड़ेगा, तो माइंड में सोचेंगे साइन तो डायरेक्ट होता नहीं है सेक, लेकिन कॉस के रास्ता होकर के जाएंगे तो कॉस का अपोजिट सेक, तो इसके लिए एक सूत्र बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, तो उस रास्ता से जाना है सबको। ऐसे भी दुनिया में रास्ता से ही जाना बेटर होता है, तो आगे सक्सेस होता है, बिना रास्ता के जाओगे कहीं पलट जाओगे। तो इसीलिए मैं फिर मान निकालिए, 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, और 3 में भी 2 ठो क्वेश्चन है, फिर उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखेंगे, इसको फिर मैं साफ कर देता हूँ। धैर्य बना के आप इसमें लगे रहिए, क्योंकि हर एक चैप्टर का आपको A to Z क्वेश्चन मिलेगा सॉल्यूशन के साथ। जहां कहीं दिक्कत होता है वहां आप कमेंट कर सकते हैं, या मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, उस पर भी आप मैसेज करके या कॉल करके या जैसे हो वो सॉल्यूशन करवा सकते हैं, इसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। तो चलिए आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कर रहा है कि मान निकालिए, तो 3 का 1 नंबर में देखिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब दिमाग लगाना है कि किस प्रकार से करेंगे, और दोनों का देखेंगे मन में, दोनों का सेटिंग, दोनों का मन बराबर है या नहीं, मतलब दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, और यहाँ भी वही बात, तो इसका भी उसके हिसाब से 1 ही निकलता है। तो चलिए देखिए, पहले देखते हैं
साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसा तो कोई सूत्र नहीं, दिमाग लगाएंगे तो एक ठो कॉस था एक ठो साइन था, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री प्लस जैसे का तैसे। इसी में दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो अब इसको हम कॉस में ही रहने देंगे। कॉस स्क्वायर 90 में से 63 चले जाएगा, क्या 27 डिग्री हो जाएगा। प्लस एकदम बिल्कुल रास्ता से आ रहे हैं और रास्ता से ही जाएंगे, क्यों, इसको हम इतना लिख सकते हैं। फिर 90 में से 63 घटेगा तो हम कोस स्क्वायर 27 डिग्री लिख सकते हैं, हिसाब से चलना है। साइन स्क्वायर 90 माइनस 17, तो 90 में से 17 जाएगा तो साइन में ही रहेगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री। 90 में से 17 जाएगा तो आपको 73 डिग्री हो जाएगा और कोस स्क्वायर 73 डिग्री। हम जानते हैं थीटा का स्थान पे चाहे कुछ भी हो, यदि थीटा समान रहता है, थीटा के स्थान पे चाहे कुछ भी हो, यदि थीटा समान रहता है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 10 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और साइन स्क्वायर थीटा, थीटा देखिए यहाँ पे 73 डिग्री, यहाँ भी 73 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 1 कैंसिल कर सकते हैं, इसका मान 1 निकलेगा आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 2 नंबर का, यहां देख रहे हैं साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। यहां हम देख रहे हैं साइन कॉस, कॉस साइन, साइन 65 है और कॉस 25 है, तो हम साइन इसको चेंज करेंगे तो कॉस इसको चेंज करेंगे, या तो दोनों को चेंज कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम हल करते हैं, आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन। तो साइन को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, जो कि साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और कॉस को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस थीटा प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। कॉस 90 में से 25 जाएगा 65 हो जाएगा, कॉस 65 डिग्री साइन 90 में से 65 जाएगा तो आपको हो जाएगा 25 डिग्री। यहाँ पे थोड़ा सा ये कंडीशन चेंज हो गया है, यहाँ करना था साइन को जैसे कि ये कॉस में, बिल्कुल सही है, कॉस को रहने देते हैं, एक ठो इसमें कर लेते हैं, एक ठो उसमें कर लेते हैं, तो कॉस को जगह पे ही रहने देते हैं, कॉस 65 डिग्री प्लस इसको किसको चेंज किए थे, साइन को, तो इसमें कर लेते हैं हम कॉस को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इसको जैसे का तैसे कॉस में ही रहने देंगे, 90 में से 25 जाएगा आपको कॉस 65 डिग्री हो जाएगा, इंटू कॉस 65 डिग्री, ये पहले से साइन 90 में से 25 जाएगा साइन 65 डिग्री हो जाएगा। देखिए फिर साइन 65 पहले से था, कॉस थीटा गुना कॉस थीटा, कॉस थीटा गुना कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ना कि कॉस स्क्वायर थीटा।
क्योंकि थीटा गुना होने के बाद थीटा का स्क्वायर नहीं होता है, मान का स्क्वायर होता है। इसीलिए 65 गुना 65 नहीं करना है, सिर्फ थीटा का स्क्वायर नहीं होगा, कॉस स्क्वायर होगा। इसीलिए कॉस थीटा गुना कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। फिर साइन थीटा, तो थीटा स्क्वायर नहीं होगा, तो साइन थीटा गुना साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह 65 डिग्री। हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपको ये हो गया, आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वीडियो तो कुछ बहुत लंबा हो गया है, अपलोड करने में थोड़ा परेशानी हो जाती है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे यहाँ पे सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों की पुष्टि कीजिए। ये सही विकल्प चुनने के लिए तब आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो चलिए ठीक है, मैं यहीं तक रहने देता हूँ।